गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री का 8th क्लास की 4th लेसन जो है उपनिवेशवाद और जनजातीय समूह है, उसकी चर्चा हम आज करेंगे। देखिए, आपने कई प्रकार के जो है जनजातीय समूहों के बारे में सुना होगा। जनजातीय जो समूह होते हैं वो क्या होते हैं? जो लोग जंगलों में रहते हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र है और जंगलों में रहते हैं, और अपनी जो दिनचर्या होती है, अपना जो जीवन यापन होता है वो किसके सहारे करते हैं? उनका सारा जो जीवन है वो किस पर निर्भर होता है? वनों पर निर्भर होता है। तो जो जातीय समूह है जंगलों में रहते हैं और वनों पर ही आश्रित होते हैं, वो क्या है? जनजातीय समूह कहलाते हैं। इसके साथ साथ उपनिवेशवाद। देखिए, उपनिवेशवाद होता है, उपनिवेशवाद क्या है? किसी राष्ट्र की प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार करना। कोई भी जो देश है वो किसी दूसरे राष्ट्र के प्राकृतिक जो संसाधन है उस पर अपना अधिकार कर लेता है, और इसके साथ साथ उसका जो उपयोग है अपनी आवश्यकताओं के लिए करता है, तो उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। यानी उपनिवेश और उपनिवेशवाद यानी किसी भी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार करने की इच्छा रखना क्या है? उपनिवेशवाद कहलाता है। इसी प्रकार जो जनजातीय समूह हैं वो क्या कहलाते हैं? वनों में जो रहने वाले लोग जो होते हैं, क्या है? वनों में रहने वाले लोग क्या है? जिनकी परंपराएं और रीति रिवाज ये सब क्या होती है? इनकी भाषा अलग होती है, और ये किस में रहते हैं? वनों में रहते हैं। और इनकी जो जीवनचर्या होती है, यानी अपनी आवश्यकताओं के लिए जो भोजन की जो प्राप्ति होती है, कंदमूल होते हैं, फल फूल होते हैं, वो किससे प्राप्त करते हैं? वनों से प्राप्त करते हैं। तो वनों में रहने वाले जो समुदाय होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जनजातीय समुदाय जो है वो बोला जाता है। आपने कई प्रकार के जो जनजातीय समूहों के बारे में आपने सुना होगा। पिछले 7th क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कुछ जो समुदाय थे जो जंगलों में रहते हैं, जैसे मुंडा जो समुदाय है, नागपुर का मुंडा समुदाय, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, और नहीं जानकारी है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मुंडा समुदाय है, इसी प्रकार जो खोंड समुदाय भी बोला जाता है। खोंड समुदाय जम्मू कश्मीर के जो बकरवाल होते हैं, जो भेड़ बकरियां चराते हैं। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश के अंदर लबाड़िया जो समुदाय के जो है वो लोग रहते हैं। तो राजस्थान के गुज्जर समुदाय, राजस्थान का क्या है? गुज्जर समुदाय। तो ये सब क्या होते हैं? जो जातियां जो वनों और जंगलों के अंदर रहती है, अपना अलग जो समूह बनाकर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जनजातीय समूह बोलते हैं। इनका जो व्यवसाय होता है वो क्या है? अलग अलग होता है। अधिकतर जो जातीय जो समुदाय होते हैं वो क्या है? वनों में रहते हैं और वनों पर ही जो है आश्रित होते हैं। अब क्या था?
इन समूहों में जो आदिवासी और जनजातीय जो समूह हैं वो 19वीं जो शताब्दी है उसमें भारत के विशाल भागों में जो 19वीं शताब्दी के अंदर भारत के अंदर काफ़ी मात्रा में जो है जनजातीय समूह है वो क्या है, जंगलों में रहता था। किस में रहते थे, जंगलों में। तो धीरे धीरे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई और जो प्राकृतिक संसाधनों का लगातार ह्रास होता गया, उसका उपयोग होता गया, वनों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। और इन जो जनजातीय जो समूह है इनको क्या है, बाहर जो दूसरे प्रदेशों के अंदर काम के लिए जाना पड़ा। कई जो लोग होते थे या जो समुदाय थे उन्होंने जो अपना व्यवसाय है वो क्या है, बदल लिया था। तो अब हम बात करते हैं जो जनजातीय समूह है उनके जो जीवन से संबंधित। जनजातीय जीवन, देखिए आदिवासी जो जंगलों में कठोर जीवन यापन करते हैं, उनका जो जीवन होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। कठोर कहने का मतलब क्या है, ये जो अधिकतर क्या है, ओढ़ने के लिए कपड़े का जो है इस्तेमाल क्या है बहुत ही कम करते हैं। छाल से अपने जो शरीर को वो क्या है ढकते हैं, पेड़ों के पत्तों से अपने शरीर को क्या है ढकते हैं। तो इस प्रकार इसके साथ साथ जंगलों के अंदर शिकार करना, जो हिंसक जो जानवर होते हैं उनके बीच में रहना, तो इनका जो जीवन होता है वो काफ़ी कठोर होता है। कुछ जो क्रियाएं होती हैं इनके जीवन से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो है जैसे भोजन के लिए कृषि, भोजन के लिए या भोजन की कृषि। अब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और भोजन की जो प्राप्ति के लिए आदिवासी जो समूह है वो किस प्रकार की खेती करते थे, वो करते थे झूम खेती। झूम खेती, इसका जो दूसरा नाम है उसको बोला जाता है स्थानांतरी खेती। स्थानांतरी खेती भी क्या है, इसको बोला जाता है। झूम जो खेती है इसकी जो प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है, इस विधि के लिए ये भूमि को क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। और साफ किस प्रकार करते हैं, यानी जंगलों को वो जलाकर साफ करते हैं और उसकी जो राख होती है जंगलों की, यानी भूमि है, साफ किया जाता है वनों को जलाकर, और इसकी से जो राख प्राप्त होती है वो क्या होती है, किसी भी भूमि के लिए उपजाऊ होती है और उसको खुले खेत के अंदर बिखेर दिया जाता है, खुले खेतों में बिखेर दिया जाता है। और इस जो राख के अंदर क्या है, पोषक जो तत्व हो काफ़ी मात्रा में होते हैं। अब क्या थे, और जो राख होती है इसके अंदर प्रमुख जो पोषक तत्व होता है उसको बोला जाता है पोटास। पोटास जो है राख के अंदर सबसे ज़्यादा होती है, जो किसी भी जो मिट्टी जो होती है उसकी उपजाऊ शक्ति को क्या है, कायम रखती है, उसको बनाए रखती है। पेड़ों की जो टहनियाँ होती है उसको काटकर साफ कर दिया जाता है ताकि जो सूर्य की जो किरणें होती है वो क्या है, ज़मीन पर पड़े और उससे जो खेती या फसल जो है वो अच्छी प्रकार से उगी। अब बीजों जब ये झूम खेती करते हैं तो उसमें क्या है, जो बीज होते हैं किसी भी फसल की, बीज को बोया नहीं जाता। बोने की बजाय वो क्या करते हैं, इसको जो भूमि पर वो छिड़क देते हैं, यानी छिड़क कर उस फसल को उपजाते हैं। और फिर उसकी जो फसल होती है उसको बचाने के लिए चारों ओर क्या कर दी जाती है, बाड़ बना दी जाती है कंटीले झाड़ियों से, कंटीली
झाड़ियों से क्या है, बाड़ बना दी जाती है ताकि पशुओं और जंगली जानवरों से उसकी सुरक्षा की जा सके। और झूम खेती एक वर्ष के दौरान एक ही बार होती है। एक वर्ष के बाद में उसको एक जगह छोड़कर और दूसरी जगह क्या है, दूसरी जगह वनों को साफ करके फिर दोबारा से वही प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। तो इस प्रकार बार बार जो है जंगलों को काटा जाता है और जलाया जाता है, जिससे खेत में जो कृषि कर ली जाती है उसको कई वर्षों तक क्या है, उसको खाली छोड़ दिया जाता है। खाली छोड़ने का मतलब क्या है, जो भूमि की उपजाऊ जो शक्ति होती है, उपजाऊ शक्ति क्या है, पुनः प्राप्त हो जाती है। यानी कोई भी जो भूमि है, यदि हम उसको काफ़ी दिन तक या 1 या 2 वर्ष तक खाली छोड़ देते हैं तो उसके जो पोषक जो तत्व होते हैं वो क्या है, पुनः लौट आते हैं और भूमि की जो उपजाऊ शक्ति वो बढ़ जाती है। तो यह जो खेती होती है वो मुख्यतः उत्तर पूर्वी और मध्य भारत के अंदर जो प्रमुख तौर से की जाती है। और इस प्रकार जो जनजातीय समूह है वो एक खेत से दूसरे खेत या एक जगह से दूसरी जगह वो क्या है, घूमते रहते हैं। यानी स्थानांतरी का मतलब क्या था, घूमकर या बदल बदल कर जो स्थान को बदल कर जो खेती की जाती है। तो इस प्रकार जो जनजातीय जो समूह होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। इसके बाद में कृषि के लिए झूम खेती के बाद में ये क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार जैसे शिकार करना, शिकार व खाद्य संग्राहक। संग्राहक का मतलब होता है इकट्ठा करना, शिकार और खाद्य संग्राहक यानी कोई भी जानवर का शिकार करना और खाने की जो वस्तुएं हैं उसको इकट्ठा करना। तो इसमें क्या है, उड़ीसा का जो खोंड समुदाय है, उड़ीसा का खोंड समुदाय वो क्या है, प्रमुख रूप से शिकार और खाद्य संग्राहक करके अपने जो है जीवन यापन करते हैं या अपना जो जीवन चलाते हैं। वे खोंड जो समुदाय होते हैं वो क्या है, टोलियों में रहते हैं, टोलियों यानी समूह में। कई जो व्यक्ति है उनका क्या है, समूह होता है और वे एक साथ टोली बनाकर वनों के अंदर क्या है, शिकार के लिए जाते हैं, वनों में शिकार करने के लिए जाते हैं और खाद्य सामग्री है वो इकट्ठे करने के लिए जाते हैं। ये जो समुदाय है, खोंड जो समुदाय है वो क्या है, एक 2 प्रकार के जो पेड़ होते हैं जिसमें से साल और महुआ, ये 2 प्रकार के पेड़ होते हैं और इन पेड़ों से क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं। और इस तेल का जो इस्तेमाल है वो किस में किया जाता है, खाना बनाने के अंदर उसका इस्तेमाल होता है। और इसी प्रकार जो खोंड समुदाय के जो लोग हैं वो जंगलों में रहने के कारण जो जड़ी बूटियों का उनको काफ़ी मात्रा में ज्ञान होता है, जड़ी बूटियों का जो है काफ़ी मात्रा में ज्ञान होता है या उसको काफ़ी मात्रा में उनकी जानकारी प्राप्त जो है होती है। और वे इन जड़ी बूटियों को जो है जंगलों से ले जाकर बाजार के अंदर बेच देते हैं और उससे जो है धन प्राप्त करते हैं और वहाँ से जो अपनी ज़रूरत की जो सामग्री है वो पुनः खरीदते हैं। अब हम बात करते हैं मजदूर जो लोग होते हैं, यानी ये जो जनजातीय समूह होते हैं इसमें कुछ लोग जो है वो क्या है, मजदूर भी होते हैं। अब मजदूरी का जो कार्य है वो भी काफ़ी मात्रा में जो लोग हैं वो करते हैं। कुछ आदिवासी जो होते हैं वो
जमींदारों के लिए, जो जमींदार होते हैं और जो उनके खेतों में क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। जमींदारों के खेतों में वो क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं और उन्हें जो दिहाड़ी दी जाती है उससे अपना जो है जो जीवन यापन करते हैं। और दिहाड़ी पर किसको ले के जाया जाता है, रियत होते हैं, जिसे मजदूर या जो छोटे जो किसान होते हैं उसके रूप में जो बागान मालिक होते हैं, बागान मालिक इन मजदूरों को या रियतों को क्या है, अपने खेतों में काम करवाने के लिए लेके जाते हैं और वहाँ से जो मजदूरी प्राप्त करके वो क्या करते हैं, अपने जो वित्तीय संसाधन होते हैं, वित्तीय संसाधनों को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यानी यहाँ से जो वो पैसा प्राप्त करते हैं, जमींदारों के खेतों के अंदर मजदूर यानी जो रियत होते हैं वो बागान मालिकों के बागानों में खेती करते हैं या वहाँ पे जो दिहाड़ी या मजदूरी करते हैं और उनसे प्राप्त धन से वह अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाते हैं। तो कुछ जो मजदूर होते हैं बाहर जो है फैक्ट्रियों के अंदर काम करने के लिए भी जाते हैं। इसका एक विशेष कारण क्या होता है, कई बार क्या है, अकाल की जो परिस्थितियां आ जाती है, अकाल पड़ जाता है या फिर दावानल होता है, जंगलों में लगने वाली जो आग होती है, लगने वाली आग जो होती है उसको क्या बोलते हैं, दावानल बोला जाता है। इससे क्या है, वहाँ के जो जंगल है या फसलें जो होती हैं उन क्षेत्रों के अंदर तो वो नष्ट हो जाती है और उन्हें अपनी आजीविका कमाने के लिए क्या है, बाहर फैक्ट्रियों के अंदर काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो इस प्रकार जो आदिवासी क्षेत्र में कई प्रकार के जो है साहूकार और जो सूदखोर लोग हैं उन्होंने अपना जो है स्थान बना लिया। इससे क्या करते हैं, किसी भी मजदूर को या जनजातीय जो समूह होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं वो इन लोगों से क्या है, अपने जीवन यापन के लिए क्या प्राप्त करते हैं, वो धन प्राप्त करते हैं। ये जो लोग सूदखोर जो होते हैं, सूदखोर का मतलब क्या होता है, जो ब्याज पर पैसा देते हैं, या साहूकार जो बड़े जमींदार जो लोग होते हैं वो इनको धन प्राप्त करवाते हैं और इन बड़े ब्याज पर यानी ज़्यादा ब्याज पर वो है इनको पैसे देते हैं, जिससे क्या है, ये लगातार अपना जो जीवन यापन कर सके। लेकिन ये जो सूदखोर जो लोग हैं उनके धन का जो ब्याज होता है वो क्या है, काफ़ी मात्रा में ज़्यादा होता है और जिससे क्या है, बहुत से जो समुदाय होते हैं वो अपने जो संसाधन होते हैं उनको क्या है, जमींदारों को या अपने जो उत्पादन होते हैं उनको बेचने पड़ते हैं। अधिकतर जो जनजातीय जो समूह होते हैं वो वस्तु विनिमय का प्रयोग करते हैं। वस्तु विनिमय यानी सामान के बदले सामान जो दिया जाता है उससे अपना आजीविका के जो संसाधन है वो कमाते हैं। जैसे जंगलों से उन्होंने जड़ी बूटियाँ ली और वो बाज़ार में लेके गए, उन जड़ी बूटियों को वहाँ देकर उसके बदले में और जो है घरेलू जो सामान है वो लेके आते हैं। तो इस प्रकार जो व्यापारी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए जो जनजातीय समूह से क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली का जो है उपयोग करते हैं। अब महाजन और जो सूदखोर होते हैं वो क्या है, कम मजदूरी पर मजदूरों को ढूंढते हैं अपने खेतों में काम करवाने के लिए। और इस प्रकार जो जनजातीय समूह होते हैं उनकी जो मजबूरी होती है कम मजदूरी पर काम करने के लिए, और वो जो उनके यानी जो साहूकार और जो महाजन होते हैं उनके खेतों में कम मजदूरी पर या कम दिहाड़ी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो महाजनों के जो कर्ज जो होते हैं उनसे जो पैसा लिया जाता है
उससे क्या है, लगातार जो है जनजातीय समूह के कुछ जो लोग हैं वो कर्ज के तले, बोझ के तले दबते चले गए और जो है अधिक मात्रा में वो गरीब होते गए। इसके साथ साथ कुछ जो समुदाय होते हैं वो क्या है, पशु पालन करते हैं। पशुपालन में जो भेड़ बकरियां पालते हैं, कुछ जिन्हें क्या बोलते हैं, रेवड़ बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रेवड़। इसमें कुछ जो समूह होते हैं वो पशुपालन यानी उसको बोला जाता है मवेशी। मवेशी के किसको बोला जाता है, पशुओं को। और जो रेवड़ यानी भेड़ बकरियां जो पाली जाती हैं उनको रेवड़ बोलते हैं। ये जो समूह होते हैं वो क्या है, चरागाह की तलाश करते हैं। चरागाह होते हैं जहाँ पे पशुओं को चराया जाता है। इस चरागाह के लिए एक प्रदेश से वो क्या है, दूसरे प्रदेश के अंदर चले जाते हैं और वहाँ की जो भूमि होती है जहाँ पे जो घास, हरी घास जो मिलती है, उन क्षेत्रों में अपने पशुओं को या मवेशियों को वो चराते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो समुदाय है, जैसे पंजाब है। पंजाब के अंदर वन गुज्जर समुदाय जो प्रमुख रूप से माना जाता है। वन गुज्जर समुदाय यहाँ का जो है प्रमुख समुदाय है। आंध्र प्रदेश के अंदर जो समुदाय है उसको बोला जाता है लबाड़िया। क्या बोला जाता है, लबाड़िया। जो समुदाय के जो लोग हैं वो क्या है, भेड़ बकरियां या अपने मवेशियों को झुंडों में पालते हैं। कुल्लू के जो गद्दी समुदाय, कुल्लू को क्या है, गद्दी समुदाय। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो है बकरवाल। जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर का जो है वो कौन सा समुदाय है, बकरवाल जो समुदाय है वो क्या करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए भेड़ बकरियां या अपने मवेशियों को वो पालते हैं। इसके साथ साथ जो फसलों की खेती करने वाले कुछ भी समुदाय भी होते हैं। फसलों की खेती। अब खेती करने वाले जो समुदाय होते हैं, इसके बारे में आपने जो नागपुर का मुंडा समुदाय है उसके बारे में आपने सुना होगा, या सबसे पहले मैंने इसका जो जिक्र है वो इसमें किया था। नागपुर का क्या है, मुंडा जो समुदाय है वो क्या है, वो एक स्थान से जो दूसरे स्थान पर एक जगह जो है वो टिक कर नहीं रहते और खेती करने के लिए क्या है, एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर जाते हैं। भोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए फसलों की खेती करते हैं। कृषि के कार्यों के लिए वे पशुओं के द्वारा, कृषि के लिए क्या करते हैं, पशुओं और हलों का प्रयोग करते हैं। हल जो किसी भी भूमि की जो मिट्टी होती है उसको पलटने के काम आता है या बुआई और बिजाई के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो वर्षों से एक ही जो क्षेत्र होते हैं रहने के कारण धीरे धीरे जो इनकी जो खेती है वहाँ पर क्या है, उन्होंने अपना जो है अधिकार जमा लिया। और जो ज़मीन जो होती है वो क्या है, वहाँ का जो कबीला होता है या समुदाय जो होता है वो उनमें आपस में बांट दी जाती है। ये उनकी क्या होती है, संपत्ति जो होती है और इसे वो जोतते हैं। तो कुछ जो लोग हैं वो औरों से ज़्यादा जो धन है वो जुटा लेते हैं, ज़्यादा मेहनत करके जो है अपना जो व्यवसाय है उसको बढ़ा लेते हैं। इसलिए जो लोग काफ़ी समय से वहाँ के पर जो खेती करते हैं वो क्या बन जाते हैं, वहाँ के मुखिया बन जाते हैं, यानी प्रमुख जो सदस्य है वहाँ का वो बन जाते हैं। तो ये था उपनिवेश जनजातीय जो समूह थे उनके जीवन से संबंधित कुछ कार्य, यानी अपनी आवश्यकताओं के लिए वे किस प्रकार के जो है वो कार्य करते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उपनिवेशवाद के बाद में जो आदिवासियों का जो जीवन था वो किस प्रकार प्रभावित हुआ था। थैंक यू।